दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी। जो संभावना अखिलेश यादव ने व्यक्त की थी कानपुर के बहुचर्चित वकील अखिलेश दुबे को लेकर, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, और बार बार वो कह रहे थे कि अखिलेश दुबे के पीछे कुछ अधिकारी हैं, वो आरोप लगा रहे थे, और अखिलेश दुबे को छुआ गया तो यूपी की सरकार गिर जाएगी। पिछले 1.5-2 महीने से अखिलेश दुबे का नाम मीडिया में छाया हुआ है। कल उनके खिलाफ पहली एफआईआर कराने वाले आरएसएस के से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक रवि सतीजा जी ने और एक दो और लोगों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और रवि सतीजा ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश दुबे की शिकायत लेके पहुंचा था प्रशांत कुमार जी के पास, तो प्रशांत कुमार जी ने कहा कि देखो इस मामले में अमिताभ यश जी से बात कर लो, अमिताभ यश जी उनको बचा रहे हैं। और साथ में एक महिला भी थी, संभवतः उनका नाम प्रज्ञा था, उन्होंने भी आरोप लगाया कि अखिलेश दुबे की कोई रिश्तेदार है, वो उनको चैलेंज कर रही है कि तुम नहीं जानती हो अमिताभ यश जी हम लोग के साथ हैं और अखिलेश दुबे का कुछ नहीं होगा। तो ये बड़े मतलब जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कल से वो वीडियो वायरल है। अमिताभ जी आप पूर्व आईपीएस भी रहे हैं, लगातार अमिताभ यश पर गंभीर आरोप लगते चले आ रहे हैं। अयोध्या में उनकी माताजी ने जमीन खरीदी, उस पर कुछ आरोप लगे थे। दर्शकों को बता दूं कि अमिताभ यश के पिताजी भी आईपीएस थे, संभवतः बिहार के डीजीपी वगैरह भी रहे हैं। तो उनकी माताजी के नाम पे अयोध्या में जमीन खरीदने का विवाद गरमाया था, हर जगह उनका नाम आता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मेरी जान किसी दुर्घटना में जाती है तो उसका सीधा आरोप उन्होंने अमिताभ यश पे लगाया था कि अमिताभ यश से मेरी जान का खतरा है। अब लेकिन इतने आरोप लग रहे हैं अमिताभ यश के ऊपर, आपको क्या लग रहा है इन आरोपों में कुछ सच्चाई है कि सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? ये देखा जाए, मैं चूंकि यह पूरा संदर्भ अपने आप में मेरी निगाह में डरावना और खतरनाक है। मैं आपको बताऊं सिलसिलेवार यदि हम चलें तो 2017 में जब श्री अमिताभ यश उस समय आईजी पद पे थे, आईजी एसटीएफ बनाए गए थे, सरकार नई नई आई थी, तो 2 करोड़ रुपए इन पर उत्कोच यानी घूस यानी ब्राइब लेने का इन पे आरोप लगा था एक टेररिस्ट से, पंजाब के टेररिस्ट से। और वह आरोप लगा, वह मामला हाईलाइट हुआ। उस समय एडीजी लॉ ऑर्डर थे श्री आनंद कुमार, जो बाद में संभवतः डीजीपी बने या नहीं बने मुझे याद नहीं, लेकिन उनको आनन फानन में जांच दी गई। आज उनको जांच दी गई, कल वह गुरदासपुर या जहां कहीं गए पंजाब में, और परसों आके उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। मीडिया को एक अनसाइंड, जो आजकल का एक फैशन बन गया है, अनसाइंड प्रेस नोट चला गया कि सब सही है, अमिताभ यश पे आरोप झूठे पाए गए। और मीडिया जैसी स्थितियां आजकल चल रही हैं, उसने उसको हूबहू चला दिया कि अमिताभ यश पे आरोप झूठे पाए गए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये एक दिन में ऐसी कौन सी जांच हो गई। बाद में मैंने उसके संदर्भ में देखा, उस समय के एक पत्रकार थे मनोज राजन त्रिपाठी, उन्होंने इस मामले में कुछ कार्रवाई की थी, तो अमिताभ यश ने उनके खिलाफ डिफेमेशन केस भी किया था, जिसमें मनोज राजन हाईकोर्ट गए थे। और उसके माध्यम से मैंने कुछ फैक्ट्स देखे, फैक्ट्स बहुत गंभीर थे, जो आरोप लगे थे बहुत गंभीर थे। उसमें बल्कि अमिताभ यश के डिफेमेशन केस को क्वैश भी किया था हाईकोर्ट ने, ये कहते हुए कि मनोज राजन सिर्फ अपनी पत्रकार के रूप में भूमिका निभा रहे थे।
मतलब ये हुआ कि एक ऐसे मामले में जिसमें आरोप लगे टेररिस्ट से 2 करोड़ रुपए लेने का, उसे 1 दिन के अंदर समाप्त कर दिया था इस सरकार ने। वो बाद में मैंने और हमारी वाइफ ने भी उसके आरटीआई मांगा कि जांच रिपोर्ट क्या है। उसमें अमिताभ यश के पास आपत्ति के लिए भेजा गया, अमिताभ यश ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, लिखित रूप में दे दिया कि मेरी जांच आख्या सार्वजनिक न की जाए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं थी, अगर कोई घोटाला या गड़बड़ी नहीं थी, आरोपों में कोई सच्चाई, पूरी तरह झूठ आरोप थे, तो उन्हें क्या दिक्कत थी। मैं अभी भी यह पूरी तरह मानता हूं, मैं मुतमईन हूं कि वह जो जांच हुई होगी वह पूरी तरह लीपापोती हुई होगी, क्योंकि एक दिन में आनंद कुमार जी के वश में नहीं था कि जाते और जादुई चिराग से सारे फैक्ट लेके और क्लीन चिट दे देते, लेकिन चूंकि सरकार चाह रही थी तो उनको हो गया। मैं ये पहला उदाहरण दे रहा हूं। 3 और नाम ले रहा हूं, यद्यपि ये तीनों आमतौर पे माफिया कहे जाते हैं, लेकिन उनके संदर्भ, उनसे जुड़े मामले सीधे आपराधिक हैं। पहला नाम, और जो मैं समझता हूँ इस सब में सबसे खतरनाक जो स्थिति है, वो मुन्ना बजरंगी की है। जुलाई 2022 या 23 में मुन्ना बजरंगी की पत्नी, उनका नाम जितना मुझे याद आ रहा है सीमा सिंह है, वो लखनऊ में प्रेस वार्ता करती हैं और कहती हैं कि मेरे पति जो समय अब तो स्वर्गीय हो गए, मुन्ना बजरंगी की हत्या होगी और यह काम अमिताभ यश कराएंगे। वो प्रेस वार्ता में करती है। आप इन बातों से पूरी तरह भिज्ञ हैं। मैं आपके माध्यम से केवल दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आप इन चीजों से अवगत हैं। और वो जो है उसके बाद वो कहती हैं जेल में हत्या होगी, एसटीएफ के माध्यम से हत्या होगी, और संभवतः जहां तक मुझे याद है वो ये भी कहती हैं कि उनको ट्रांसफर करके जेल उनको मार दिया जाएगा। झांसी में वो नहीं शायद काम हो पा रहा था। जिस दिन वो पहुंचते हैं 7 या 8 जुलाई 2023 था शायद, या 22 था। नहीं उस नहीं दिन नहीं, वो दो पहुंचते। दो 2023 की घटना नहीं थी, ये घटना है 2019 की। हाँ तो 19 होगा, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, गलत हूँ भी। तो जिस दिन पहुंचते हैं 7 जुलाई संभवतः था, रात में 9 बजे, जो 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 रिकॉर्ड बताता है कि रात में 9:30 बजे वो झांसी से यहाँ जेल में एंट्री होती है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे किसी आदमी के हाथ में हथियार मिलता है, वो उस बैरक में जाता है, गोली चला देता है, वो मर जाते हैं 2-3 लोग और मर जाते हैं। क्रॉस फायर ये वो होता है। आज तक यह घटना का सही अनावरण नहीं हुआ। उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने भी लीपापोती कर दी। अब आप बताइए, मुझे तो जेल में रहने का सौभाग्य मिला है। मैं जानता हूं जेल में एक कारिंदा, यहाँ तक कि अगर कोई बिजली खराब हो गया, बिजली ठीक करने के लिए भी कोई आएगा तो 10 जगह उसकी एंट्री होगी, यहाँ एंट्री, वहां एंट्री, वहां एंट्री। दुनिया भर के जो है हर जेल कहता है, आदित्यनाथ जी कहते हैं परिंदा पर नहीं मारने का, यहाँ परिंदा नहीं, हथियार ही पर मार रहे थे। हथियार आए और एक से ज्यादा ही आए होंगे संभवतः, कि जो है तमाम वो फायरिंग हुई, और एक व्यक्ति की और उसके साथी की और उस व्यक्ति की जिसके बारे में आरोप था कि अमिताभ यश इसकी हत्या कराएंगे, उसकी जांच नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। यही स्थिति आप लोग, हम लोगों ने, सबों ने अपनी आंखों से देखा हो, तो लगभग लाइव मर्डर ही था। जो 2 भाई प्रयागराज वाले, अतीक और उनके भाई, वो वहां से चीखते रहे कि यह आदमी मेरी हत्या कराएगा, वो भी डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है। उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और उसी ढंग से होती है पुलिस कस्टडी में। और उत्तर प्रदेश सरकार उससे पहले दुनिया भर के दावे और वादे कर रही थी कि हम इसकी रक्षा करेंगे, इसको कुछ नहीं होगा, वो व्यक्ति मारा जाता है। अंतिम मैं कहूंगा मुख्तार अंसारी की, वह भी लगातार कहते रहे कि मेरी हत्या होगी। बाराबंकी में सीजेएम के सामने वह लिखित, वह भी कागज मेरे पास है, लिखित रूप से देते हैं कि यह व्यक्ति मिलकर, उसमें एक अमिताभ यश का नाम है। अमिताभ यश के लिए अगर यह यश कीर्ति है कि इस प्रकार से तमाम लोग उनके सीधे आरोपित कर रहे हैं कि ये मेरी हत्या कराएंगे, उनकी हत्या हो जा रही है, तब तो यह वास्तव में उनके नाम के अनुरूप यश माना जाएगा, यश कीर्ति मानी जाएगी। और अगर यह अपयश है, और अगर यह गंभीर मामला है कि एक व्यक्ति जिस पर 2 करोड़ रुपए एक टेररिस्ट से लेने के आरोप लगे हैं, रिकॉर्डेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, जिस पर कम से कम 3 व्यक्ति, जो मैं पुनः कहूंगा कि माफिया माने जाते रहे, अब तीनों दिवंगत हैं, तीनों ने इन पर आरोप लगाया कि ये मेरी हत्या कराएंगे, और तीनों की हत्या या संदिग्ध मृत्यु हुई। 2 की तो हत्या ही हुई, एक की संदिग्ध मृत्यु हुई।
और यह भी देखने की बात है कि यह तीनों, जैसे अब तो उत्तर प्रदेश में चूंकि माफियाओं की खेमाबंदी की बात कही जाती है, तीनों लोग ऐसे रहे जो अमूमन श्री आदित्यनाथ जी के खेमे के विपरीत खेमे के माने जाते हैं, पूरी तरह माने जाते हैं। यानी जो गैंग का विभाजन है उसमें जो लोग उनके पक्ष के माने जाते हैं उनको पुष्पित पल्लवित होते हम सभी देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम तक। लेकिन यह विपरीत ध्रुव के लोग माने जाते रहे, इनकी हत्याएं हुई या संदिग्ध मौत हुई, सब में श्री अमिताभ यश का नाम आया। तो और हम लोग, आप लोग बचपन से देखते थे, फिल्मों में देखते थे कि जैसे पुलिस मुंबई में खास करके होता था कि पुलिस जो है माफिया डॉनों के पीछे है, उनके साथ मिली हुई है। ये सारे तथ्य प्रथम दृष्टया इस बात की ओर गंभीरता के साथ इशारा करते हैं कि श्री अमिताभ यश का जो किरदार है या उनके जो कृत्य हैं वह निश्चित रूप से गहन अन्वेषण की मांग करते हैं। यह ऐसा नहीं है कि सरलता पूर्वक हो जा रहा हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। यहाँ एक बार आदमी किसी का नाम ले लेता है तो आदमी डरा रहता है। यहाँ एक व्यक्ति को हर व्यक्ति, अब इस वाले मामले की बात कीजिए जो रवि सतीजा वाला है। रवि सतीजा ने, मुझे याद है अभिषेक उपाध्याय जी के चैनल पे पहली बार ये कहा था कि एक एडीजी रैंक के अफसर या सीनियर अफसर मिले थे और उस समय डीजी वगैरह का नाम लिया था। मैंने उस समय नंबर पाके श्री सतीजा से बात किया था और उन्होंने मुझे, व्हाट्सएप पे ही बात आदमी करता है, और उसमें उन्होंने यह स्पष्ट रूप से इनका नाम बताया था श्री अमिताभ यश का कि वो हैं। लेकिन जो गंभीर बात थी, मैंने कहा भाई आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने कहा अगर नाम ले लूंगा तो मैं 1 मिनट के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। और मुझे उस समय तक रवि सतीजा नहीं मालूम थे कौन थे। बाद में मालूम चला कि रवि सतीजा यह नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी के थे या श्री आजम खान हो जो विपक्षी दल के हों। रवि सतीजा वह व्यक्ति थे जो संभवतः प्रारंभिक दौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने मुझे बातचीत में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भाजपा में सारे नेता जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, तो ये जानते हैं, वो जानते हैं। मैंने कहा देखिए जिसको सब जान रहा है उसको एक आदमी ने पानी पिला दिया है। यह ताकत श्री अमिताभ यश को वह भी गलत कामों के लिए कहां से मिल रही है, यह सवाल अपने आप में है। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि श्री योगी आदित्यनाथ का संरक्षण और उनका खुला प्रश्रय ही वह कारण है जिसके कारण श्री अमिताभ यश 8 साल से लगभग, अब वो या 8 साल से तो ज्यादा ही हो गया, एक ही दायित्व पर एसटीएफ में, इनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है उत्तर प्रदेश में जो एसटीएफ देख सकता है। एसटीएफ पर लगातार धनुगाही करने, एक्सटॉर्शन करने, गलत ढंग से फोन टैपिंग करने, लोगों को फोन कर करके डरा धमका के करोड़ों अरबों रुपए लेने का आरोप लगता रहा है, लग रहा है। और उसका दूसरा पहलू, जैसे कि होता है कि आप कोई भी अपराध करते हैं, जराइम करते हैं, तो वह अंत में कहीं ना कहीं संपत्ति वगैरह के रूप में परिवर्तित होना माना जाता है। श्री अमिताभ यश को उस पर लेकर भी गंभीर आरोप लगे। जैसा आपने खुद बताया, अभी अयोध्या के एक महिला ने मुझे फोन किया और वह लड़ी। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ आलोक जी कि मैं उस महिला को सैल्यूट करूंगा। उनका कोई बबीता, उनका ललिता सिंह नाम है, श्रीमती ललिता सिंह। वो एक बेवा महिला है, उनके पति नहीं है। वो अपने 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 संपत्ति की रक्षा के लिए श्री अमिताभ यश से खुलेआम लड़ी और खुलेआम इनका नाम लिया। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे फोन करके बताया था कि विवादित भूमि जो अमिताभ यश जी ने अपनी मां के नाम से खरीदा है उस पर स्टे लग गया है। यानी कोर्ट ने उनके पक्ष में वर्तमान समय में इतना फरमाना है कि उनको उस पर हस्तक्षेप न किया जाए, उनके शांतिपूर्ण जो पजेजन है। तो ये स्थितियां हैं। इनमें बस मेरे ख्याल से इस पूरे संदर्भ में इस बात को आसानी से समझा सकता है कि श्री अमिताभ यश पर जो आरोप लग रहे हैं अनवरत अपने पद का दुरुपयोग करने के, वह मात्र आरोप नहीं दिखते हैं, उनका स्पष्ट रूप से साक्ष्य, तथ्य और प्रमाण दिखता है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन पर जांच होनी चाहिए। पूर्व में यह 14 अगस्त 2025 की बात है, जब मेरी श्री रवि सतीजा से बात हुई थी। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनका नाम लिखे बिना, चूंकि वह डर रहे थे, मैंने यह शिकायत भेजी थी। वह शिकायत भी रद्दी के टोकरे में डाल दी गई। अंतिम बात कहूंगा कि शायद उस इंस्पेक्टर का नाम सभाजीत मिश्रा जी था या सत्यजीत मिश्रा जी था, जो लगभग 1 महीना पहले अरेस्ट हुए थे कानपुर में ही।
और यह भी एक समाचार पत्र ने निकाला था कि उन्होंने श्री अमिताभ यश का नाम लिया था और खुलेआम कहा था कि अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो जो पर्दे के पीछे सब कुछ करा रहा है उस पर कार्रवाई करो, और उस मामले को भी दबा दिया गया। यह स्थितियां हैं और यह पूरी स्थितियों को बयान करता है। इसमें कोई भी बात मेरे अपनी ओर से नहीं कही गई है। मैंने इन बातों को यह जरूर है अनवरत, क्योंकि अत्यंत पक्षपातपूर्ण कार्य एनकाउंटर करने के लगातार आरोप लग रहे हैं, और हम लोग चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविज्म का काम करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो ही हैं, तो इन बातों को मैंने लगातार सक्षम फोरम पे रखा है। इससे ज्यादा इस पूरे संदर्भ में मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी हमने कहा है सब अभिलेखों के आधार पर कह रहा हूँ। यदि इसके बाद भी उनको शह मिल रहा है, प्रश्रय मिल रहा है, एक नहीं दो यूपी पुलिस के जो सबसे ज्यादा ताकतवर पद माने जाते हैं उन दोनों पर उनको रखा गया है। एक पे 8 साल से रखा गया, एक पे 2.5-3 साल से रखा गया है। इन गंभीर आरोपों के बाद भी यह सिर्फ अमिताभ यश की सच्चाई नहीं बयान करता दिखता है, यह उत्तर प्रदेश में श्री आदित्यनाथ की सरकार की सच्चाई को उजागर करता और सामने लाता दिखता है। चलिए सर, आपने पूरी बात मजबूती से कह दी और अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है। देखते हैं कि इस मामले में न्याय होता है या नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस मुद्दे को अखिलेश यादव उठा देते हैं उस पर फिर सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाता है। तो सरकार इस मामले में दबाव में आती है या कोई कार्रवाई होती है या कोई जांच का आदेश होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। तो सर फिर मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर पर आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।